आजकल जो मेजर प्रॉब्लम्स हमको हो रही हैं वो लाइफस्टाइल रिलेटेड ही हो रही हैं और डाइट उसमें से एक इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल रिलेटेड कंपोनेंट है। अब जब हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं या न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो दो चीजें हैं, एक हमारा इनटेक कितना है और दूसरा न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म है या जो अब्जॉर्प्शन है, सिमुलेशन है जो गट में होता है वो हमारा प्रॉपर है कि नहीं है। तो आमतौर पे स्लीप की समस्याएं दोनों ही कारणों से आजकल हो रही हैं। जब हम इनटेक की बात करते हैं तो आयरन डेफिशिएंसीज हैं, मैग्नीशियम डेफिशिएंसीज हैं, कुछ एक एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी है जिसमें आपको स्लीप ज्यादा हो सकती है, फटीग ज्यादा हो सकता है। खासकर आयरन डेफिशिएंसी में जो हम आमतौर पे बच्चों में और औरतों में देखते हैं, बिकॉज आयरन ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आपके ब्लड में, हीमोग्लोबिन में, और अगर वो कम है तो आपकी ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो रही होती है, तो आपका बॉडी जो है एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा होता है। तो आयरन डेफिशिएंसी इज अ वेरी कॉमन फैक्टर। इसके अलावा विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसीज भी इसी से कनेक्टेड होती हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मेटाबॉलिज्म वगैरह से रिलेटेड जो होता है उसमें ये है गट माइक्रोबायोम की बात। तो जो स्टडीज हैं उसमें ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट 70 to 90% जो सेरोटोनिन, जो खुशी का रसायन हम बोलते हैं, वो हमारा गट बैक्टीरिया बनाता है। और आजकल के खान पान की वजह से गट बैक्टीरिया जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से एडिक्वेट अमाउंट ऑफ SCFs बोलते हैं, सेरोटोनिन है, मेलाटोनिन है, ये वो केमिकल्स हैं जो हमारी स्लीप को अच्छा करने के लिए जरूरी होते हैं, वो नहीं बन पाते हैं और इसीलिए स्लीप प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। और तीसरा होता है जो जैसे सब्सटेंस अब्यूज है, अल्कोहल वगैरह की बात हम करते हैं, तो वो एक नशा लाते हैं लेकिन वो हमारे गट माइक्रोबायोम को बहुत इम्पैक्ट कर देते हैं और स्लीप साइकिल को भी बिगाड़ देते हैं। तो उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो डाइट और प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की हेल्थ, ये हमारी स्लीप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट देखी जा रही है, मानी जा रही है आज की डेट।